हेलो गाइस, आई एम नीतू योगी। वेलकम टू माय चैनल टियारा क्लासेस। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ रिसर्च का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च के बारे में जानेंगे क्या होता है। और ये यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो हम ध्यान से पढ़ेंगे। आज अभी करते हैं रिसर्च होती क्या है। रिसर्च होती है फ्रॉम जर्नी नॉन टू अननोन। रिसर्च होता क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है जिसमें हम प्रॉब्लम पता है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। दिस इज़ फैक्ट फाइंडिंग अप्रोच। रिसर्च इज़ ऑल अबाउट इंक्वायरी, साइंटिफिक इंक्वायरी होती है फॉर न्यू नॉलेज। और रिसर्च में सॉल्यूशंस देते हैं हम प्रॉब्लम को। रिसर्च इज़ अ जर्नी फ्रॉम नॉन टू अननोन। और रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर एक डिपार्टमेंट में होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है हर एक फील्ड में। और रिसर्च करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च कब करते हैं। रिसर्च हम करते हैं कि छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कंपनी की सेल्स डिक्रीज़ क्यों हो रही है। कंपनी की सेल्स का रीज़न क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, नॉन फैक्टर क्या हो गया, सेल्स डिक्रीज़ क्यों हो रही है। और रीज़न हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो हमारा अननोन फैक्टर हो गया। रिसर्च का मतलब होता है, रिसर्च का मीनिंग का वर्ड का मतलब क्या है, री प्लस सर्च से बना हुआ है। री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट। इसका एक अपने आप में ही रिसर्च का मतलब होता है अगेन हम कुछ फैक्ट को फाइंड आउट करते हैं। क्रुक ने बताया है कि रिसर्च का एप्रीफिएशन दिया है, क्या दिया है। आर मीन्स रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, ई मीन्स एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिक ट्रीटमेंट, एस मीन्स सर्च एंड सॉल्यूशन, ई मीन एग्जिस्टनेस, एग्जैक्ट होना चाहिए, ए मीन्स एनालिसिस, आर मीन्स रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट होना चाहिए, सी मीन्स क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए, कंडेंस जनरलाइजेशन होना चाहिए, एच मीन्स ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। ऑब्वियसली यदि आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। विदाउट एनी लिटिल एफर्ट से आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। ऑनेस्ट नहीं रहोगे, आपको डाटा मैनिपुलेट करोगे तो आप करेक्ट रिसर्च नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन उसका सही नहीं मिलेगा आपको। तो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ से क्या क्या सोर्सेस कर रहे हैं, कौन से आपके डाटा सही हैं, कौन से नहीं। रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो फैक्ट लिया है वो मिलता ही नहीं है रिसर्च टॉपिक पे, क्या कर रहे हो उसका सॉल्यूशन प्रॉब्लम से कॉरिलेट नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होंगे। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए, केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि आप रिसर्च कैसे कर रहे हैं, एनालाइज करते हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद में पहली बार इन 1577 में रिसर्च टर्म रिकॉर्ड किया गया था, यूज़ किया गया था। रिसर्च इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन। रिसर्च क्या है, जर्नी टू डेस्टिनेशन कहलाता है। जर्नी कैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ट्रिप प्लान किया केरला, हमें केरला जाना है, तो फर्स्ट जर्नी क्या हो गई, हमें पता है केरला जाना है, पर हम उस पर रिसर्च क्या करेंगे, पहले हम पता करेंगे कौन सा रूट लेंगे, कौन से थ्रू जाएंगे, जैसे बाई ट्रेन जाएंगे या बाई फ्लाइट जाएंगे। फिर हमारे कौन कौन से हम रिसोर्सेज जानेंगे बाई कार से, फिर क्या क्या पैकिंग चाहिए, कैसे कैसे जाना है, उसका वे पूरा एनालाइज करेंगे। उसके बाद में हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी, केरला। हमें पता होगा कि कौन हमारे डेस्टिनेशन, हमें पता होते हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल इसका भी है, व्हाट डू आई वांट टू नो इट एंड हाउ डू आई वांट टू गेन नॉलेज, इससे ये पता चलता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या है, हमारी उसकी मीनिंग में ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स छुपे हुए हैं। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, ये सिस्टमेटिकली एनालिसिस है, साइंटिफिक थ्योरी है, इंक्वायरी माइंडिंग है, फैक्ट फाइंडिंग है, न्यू नॉलेज गेन करते हैं, नॉन टू अननोन फैक्टर है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, प्रिडिक्शंस फॉर फ्यूचर अक्रेंस है, डायरेक्शंस टूवर्ड सॉल्यूशन है। हम किस चीज़ को डायरेक्ट करता है, हमें प्रॉब्लम पता होता है, सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव लॉजिकल है। फिर पेशेंस एक्टिविटी है, हमें पेशेंस होना चाहिए। हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें पेशेंस की ज़रूरी है, हमें टाइम देना ही पड़ेगा। कोई कॉन्सेप्ट में हम जिस फील्ड में हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, हमें पेशेंस होना चाहिए, तभी हमारा फैक्ट डाटा एकदम एक्यूरेट निकलेगा, जो हम सॉल्यूशन निकलेगा, नॉलेज जो हमें फैक्ट मिलेगा। नीट एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, केयरफुली डिज़ाइन प्रोसेस होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप केयरफुली हम डिज़ाइन रिसर्च करेंगे। और रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए रिसर्च में, क्रेडिटेबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी, आप लगातार कर रहे हो कोई चीज़ को। वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना चाहिए। एंड क्रेडिटेबिलिटी मीन्स ट्रस्ट वर्दी, जिसमें ट्रस्ट हो, आपको वो हकीकत डाटा फैक्ट बता रहे हो।
उसके बाद में रिसर्च की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जब भी आप रिसर्च करते हो उसमें रिक्वायरमेंट होती हैं रिसर्च की, जैसे कि प्लानिंग चाहिए। जब आप रिसर्च कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है रिसर्च करने के लिए। गाइडेंस चाहिए होता है किसी, जैसे फॉर एग्जांपल पीएचडी में हम कोई टॉपिक रिसर्च कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर गाइड मिलता है, ऑथराइज होता है, जो कि हमें यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, हमें पता नहीं चल रहा हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आई है तो हमारे गाइड हमें एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे कि हम यहाँ गलत हैं, सो दैट उनकी हेल्प से हम अच्छे से रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपर्ट होते हैं हम उस फील्ड में, हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। ट्रेनिंग चाहिए होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट ज़रूरी है फाइनेंस का। विदाउट आप रिसर्च से आपके पेपर पब्लिश कैसे कराओगे, आपके थीसिस ये सब। रेफरेंस चाहिए, आपने कौन सी, यदि आपने कोई कंटेंट लिया है, क्वारी की है, रिसर्च किया है, तो आपने कौन से रेफरेंस से, कौन सी बुक से, कौन से ऑथर के, किसने किया है, उसका नाम आप रेफ़र करोगे। फिर उसके बाद में लाइब्रेरी होती है, रिसर्च जनरल होता है, आप कहाँ पब्लिश कराओगे। इसका मेन एम ऑफ रिसर्च क्या होता है। एम ऑफ रिसर्च होता है टू फाइंड आउट द ट्रुथ विच इज़ हिडन, जो कि छुपा हुआ है। हमें इसका मेन एम है रिसर्च का कि हमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन पता करना है जो कि छुपा हुआ है, अभी डिस्कवर नहीं किया है पर करना बाकी है। और इसका मेन एम क्या है, सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मेन एम क्या होता है रिसर्च का, कोई भी रिसर्च का मेन एम होता है इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। समथिंग फैक्ट, जो कि न्यू फैक्ट हम फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे रिसर्च के वेज। 4 वे ऑफ नोइंग रिसर्च होता है, साइंटिफिक साइंस एंड साइंटिफिक अप्रोच के अकॉर्डिंग वेरियस वे है जानने के लिए, पर 4 वे बताया। मेथड ऑफ डेंसिटी, फर्स्ट मेथड ऑफ ऑथोरिटी, सेकंड मेथड ऑफ इंट्यूशन, थर्ड मेथड ऑफ साइंटिफिक, फोर्थ। तो मेथड ऑफ डेंसिटी क्या बताता है, बिलीव्स बताते हैं आपके सुपरस्टिशंस के बेस पे आप क्या बोलते हैं मेथड ऑफ डेंसिटी रिसर्च कर सकते हैं। फिर मेथड ऑफ ऑथोरिटी क्या होता है, रिलीजियस के बेस पे, या फिर आपको मैं बताऊँ कि जैसे फॉर एग्जांपल टीचर है, स्टूडेंट है, टीचर ने कोई चीज़ बता दी कि आपको फैक्ट बता दी कि ये चीज़ हो, चाहे वो गलती क्यों ना हो, पर आप उसको उसके बिहाफ पे आप रिसर्च करेंगे, आप उनको सही मानेंगे। तो ये होता है मेथड ऑफ अथॉरिटी। मेथड ऑफ इंट्यूशन क्या होता है, अपना माइंड यूज़ करते हो, आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग काम करते हो, रीज़न जिसमें होता है उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करते हो। मेथड ऑफ साइंटिफिक, साइंस के रूल रेगुलेशन के स्टेप बाय स्टेप आप रिसर्च करते हो साइंटिफिक वे में एक्सपेरिमेंट करके, वो एक होता है। रिसर्च मेथड और मेथोलॉजी, देखो रिसर्च के में क्या होता है, मेथड, रिसर्च मेथड और मेथोलॉजी, ये 2 टर्म होती हैं, कॉमन से दिखती है, हमें सिमिलर दिखती हैं, पर इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। रिसर्च मेथड इज़ ऑल अबाउट थ्योरेटिकल एंड मेथोलॉजी अब ऑल अबाउट एप्लीकेशन। ये प्रैक्टिकल होता है मेथोलॉजी, और ये मेथड क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है। मेथड में क्या होता है, सब्जेक्ट और टॉपिक के बारे में बताता है, ये बताया जाता है व्हाट इट इज़। और और मेथोलॉजी में बताया जाता है हाउ इट इज़, ये कैसे होगा। एप्लीकेशन किसमें, प्रैक्टिकल वे में मेथोलॉजी किया जाता है, मेथड बताता है सिर्फ कॉन्सेप्ट, थ्योरी बताता है, और मेथोलॉजी के अंदर एप्लीकेशन ऑफ मेथड होता है। फिर एक्सप्लेन करता है मेथोलॉजी के अंदर, और क्या आता है, रिसर्च प्लस मेथड आते हैं प्लस लॉजिक आता है, बिकॉज ये एप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेशन होता है इसका रिसर्च का। अभी बात करेंगे हम। और रिसर्च में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज पोज ए क्वेश्चन करते हैं, कलेक्ट उसके लिए डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंड इज कलेक्ट डाटा टू आंसर द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हम डाटा कनेक्ट करते हैं। और थर्ड इज प्रेजेंट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, पोज ए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन राइज करते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन के लिए आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। थर्ड क्या होता है, हम आंसर को प्रेजेंट करते हैं ऑफ दैट क्वेश्चन। ये हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं रिसर्च का टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप ऑफ रिसर्च बहुत होती है, बट आज इसमें आज के वीडियो में मैं कवर करूँगी 2 टाइप ऑफ रिसर्च, दैट इज़ प्योर एंड फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च को ही फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च के टाइप बहुत होते हैं, फॉर एग्जांपल रिसर्च के एक्सप्लोरेटरी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल या फील्ड सेटिंग रिसर्च, हिस्टोरिकल या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च, मोटिवेशनल रिसर्च, वन टाइम बेस्ड लॉन्गिट्यूशनल रिसर्च, टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। नेक्स्ट के वीडियो में मैं इन रिसर्च को भी बता दूंगी।
बात करेंगे, पर अभी बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है? ये होता है एडिशंस टू नॉलेज, एडिशंस टू नॉलेज। अब डिफरेंशिएट बाद में करते हैं, पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च की। फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, कंसेप्चुअल रिसर्च भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, फंडामेंटल रिसर्च के नाम अलग, प्योर रिसर्च से भी पूछी जाएगी या फिर कंसेप्चुअल रिसर्च का भी नाम आ जाएगा कि कंसेप्चुअल रिसर्च में क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए इनके नाम। अंडरटेकन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये तो फंडामेंटल रिसर्च किस लिए कहते हैं? बेसिक रिसर्च फॉर द सेक ऑफ नॉलेज विदाउट एनी इंटेंशंस टू अप्लाई इन टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का कोई इंटेंशन नहीं होता है, हम थ्योरी बिल्डिंग करने के लिए, हम फॉर द न्यू एडिशंस, नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए रिसर्च करते हैं। इट हेल्प इन डेवलपिंग थ्योरी, थ्योरी को डेवलप करते हैं बाय डिस्कवर करके ब्रॉड जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल। हमें क्या पता होता है कि जनरलाइजेशन, एक छोटी सी चीज़ पता होती है, हम उसको बड़े लेवल तक लेके जाते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। इट कैन एक्सपेरिमेंट, ये किस कहाँ यूज़ होता है, एक्सपेरिमेंट कहाँ किया जाता है इसका? साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, जैसे सोच में, जैसे माइंड जो कॉग्निटिव होते हैं ना, थिंकिंग, उस लेवल पे होता है ये। तो और फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? इज़ ऑल अबाउट टू गेन न्यू नॉलेज, नया नॉलेज पाने के लिए, आंसर टू द क्वेश्चन वाई, क्यों, वाट, क्या, हाउ, कैसे, एडवांसमेंट ऑफ थ्योरी। इट इज़ ऑल अबाउट एडवांसमेंट ऑफ थ्योरी, थ्योरी का एडवांसमेंट होता है। कहाँ यूज़ किया जाता है? वही बात, जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल थ्योरीज को बनाने के लिए। कौन से मेथड, किस तरीके से? जैसे सैम्पलिंग ले लिया, हाइपोथेसिस लेबोरेटरी ले ली, मेथड ये यूज़ कर लिए जनरलाइजर और थ्योरी बिल्डिंग करने के लिए। उसके बाद में आते हैं हमारे अप्लाइड रिसर्च के बारे में। अप्लाइड रिसर्च होते क्या है? अप्लाइड रिसर्च इज ऑल अबाउट रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को से डील करने की रिसर्च होती है, सॉल्व करने की रिसर्च होती है। अप्लाइड रिसर्च होता है टू सॉल्व ए करंट बिजनेस प्रॉब्लम फेस बाय अ मैनेजर इन अ बिजनेस सेटिंग, नीडिंग एट, ये है टाइमली रिक्वायरमेंट सॉल्यूशन। अप्लाइड इज ऑल अबाउट जो कि इस वक्त में प्रेजेंट क्या सिचुएशन चल रहा है, वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उसका सॉल्यूशन देना, वो ही अप्लाइड रिसर्च होता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना मॉडल वर्ड की, रादर देन नोइंग फॉर द नॉलेज सेक के लिए नहीं। फंडामेंटल में क्या था? नॉलेज सेक के लिए था, हमें नॉलेज गेन करना था। अप्लाइड में क्या था? रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज ऑल अबाउट अप्लाई। अप्लाई में सॉल्यूशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अप्लाइड में। और एप्लीकेशंस ऑफ कंसेप्ट, प्रैक्टिकली कंसेप्ट, इसमें क्या होता है? प्रैक्टिकली कंसेप्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट रिसर्च, प्रेजेंट का जो अप्लाइड रिसर्च का एग्जांपल है मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग में क्या क्या चल रहा है, पर मार्केटिंग के शेयर्स डाउन क्यों चल रहे हैं? फिलहाल अभी सारा मार्केट डाउन चला हुआ है, तो शेयर्स डाउन क्यों गए? उसका रिसर्च, उसकी सॉल्यूशन, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन फाइंड आउट, रिसर्च करते क्या है क्या नहीं। और इसका यूज़ कहाँ होता है? पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में यूज़ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमेना के लिए होता है कि एट प्रेजेंट सिचुएशन जैसे क्राइसिस क्यों चल रहे हैं, उस पर अप्लाइड के अभी तो बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे क्राइसिस क्यों चल रही है, ये सारी चीज़ें। लेटेस्ट एग्जाम्पल दे दीजिए कोविड-19, ये कोरोना वायरस क्यों है, इस ये है पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका वैक्सीन बनाना। अभी सारा वर्ल्ड की लेबोरेटरी किस पे फोकस दे रखा है? वैक्सीन आए जैसे जैसे, तो अभी लेटेस्ट क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, सब फेस कर रहे हैं हम, उसका सॉल्यूशन ही लेना ही सबका सबका मोटो है। तो अप्लाइड रिसर्च का परफेक्ट एग्जांपल आप कोरोना वायरस ले लीजिए, कोविड-19, जिसमें कि हम उसका वैक्सीन मिलना, हमारा मेन मोटो क्या है, डेस्टिनेशन क्या है? वैक्सीन। वैक्सीन करना, वैक्सीन को डेवलप करना, और उसका हमारा सक्सेसफुल होना ही हमारा मेन मोटो है। तो अप्लाइड रिसर्च इज़ ऑल अबाउट। अप्लाइड रिसर्च में अभी हम डिफ्रेंशिएशन याद करते हैं कि इसका क्या डिफरेंस क्या है अब फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च में। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? नॉलेज ऐड करना होता है, एडिशन टू नॉलेज नया नॉलेज, थ्योरी बिल्डिंग होता है। और ये क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है? सॉल्यूशंस टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो अभी की प्रॉब्लम है, एट प्रेजेंट की प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन करना। और ये फंडामेंटल में क्या होता है? डिस्कवरी और इन्वेंशन होता है किसी चीज़ का। और अप्लाइड में क्या होता है? इनोवेशंस होता है, एप्लीकेशंस होता है, नई चीज़ें खोजते हैं। और इसमें फंडामेंटल में क्या होता है? देखो, आपको दो वर्ड का बता देती हूँ कि ये सिमिलर लगते हैं, बट ये अलग अलग होते हैं। क्या होता है? इन्वेंशन और डिस्कवरी क्या होती है? इन्वेंशन क्या होता है? कोई चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट उसको नई
नई चीज़ का आविष्कार करना, जो चीज़ पहले इस दुनिया में कभी नहीं थी उसका आविष्कार करना इज़ अ इन्वेंशन। लाइक एग्जाम्पल, टीवी पहले नहीं एग्जिस्ट था, कंप्यूटर पहले इस दुनिया में नहीं था, फिर बनाया गया था तो उसकी इन्वेंशन की गई थी। और डिस्कवरी क्या होता है, ऑलरेडी जो चीज़ एग्जिस्ट है इस वर्ल्ड में उसको हमें पता नहीं उसके बारे में, फिर हम एक दिन अचानक पता करते हैं कि हाँ वो चीज़ होती है, बट एट प्रेजेंट हमने वो बनाया नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हमें उसके बारे में पता किया गया, तो वो थ्योरी होती है। तो इसी वजह से अप्लाइड रिसर्च इनोवेशन और एप्लीकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो वैक्सीन के लिए हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, वैक्सीन की इनोवेशन कर रहे हैं, ना कि डिस्कवरी। ठीक है, और समझ में आ गया होगा वो वर्ड आपको अभी। और फंडामेंटल क्या होता है, एक्सटेंसिव इन नेचर होता है, और अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, इंटेंसिव इन नेचर होता है। आप फंडामेंटल में क्या होता है, आंसर बोल देते हैं, इनिशियल क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि हाउ थिंग्स वर्क। और इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन का एम होता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसका होता है अप्लाइड का। फंडामेंटल में क्या होता है, सिंपली गैदर मोर इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और आगे यूज़ करने के लिए। स्पेसिफिक लाइक ए फील्ड ऑफ नेचुरल साइंस से एग्जांपल देख लो आप ना, अंडरस्टैंड करते हैं हम और डाटा इकट्ठा करते हैं उसकी थ्योरी बिल्डिंग करने के लिए कि कैसे है क्या है। और ये इंटेंस अप्लाइड में क्या होता है, हमारे को एक सर्टन रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं, टेक स्टेप लेते हैं उसको सॉल्व करने का। इट्स ऑल अबाउट, देखो दिस इज सिंपल, फंडामेंटल इज थ्योरी बिल्डिंग एंड अप्लाइड इज़ हमें क्या बोलते हैं कि रियल वर्ल्ड लाइफ की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सर। अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट, अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है एक्शन रिसर्च, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का यही है। आज आई होप आपको क्या बोलते हैं कि मेरा वीडियो पसंद आए, हेल्प हुई हो, अभी रिसर्च में बेसिक रिसर्च आपका क्लियर हो गया हो। प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और कमेंट कीजिए। हमारा मोटो है लर्निंग टुडे एंड लीडिंग टुमारो।